कहते हैं दियारे मिस्र में कोई इलाका था और जहाँ का सियासी नज़म ये था कि वो साल की आखिरी तारीख को अपने बादशाह को किसी जंगल में फेंक देते और पहली तारीख को साहल पे आ जाते। सबसे पहले उनके साहल पे जो शख्स आता उसको अपना बादशाह मान लेते। कहीं जमहूरी तरीक़ा होता है, कहीं सदारती नज़म होता है, उनका निज़ाम ये था, रखा था। और जो भी तख्त नशीन होता वो भूल जाता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसको पहले दिन बता देते कि 1 साल के लिए तो तख्त नशीन रहेगा और उसके बाद तुझे इस जंगल में फेंक आएंगे जो जजीरे के दूसरी समत है और उसमें मूजी जानवरों का रेन बसेरा है और थोहर और कांटेदार दरख्त हैं। लेकिन वो भूल जाता वो तख्त की लज्जतें और उसका सुरूर और उसका नशा ही ऐसा होता, उसे याद ही ना रहता कि साल के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। और जूँ ही साल की आखिरी तारीख होती, जंजीरों में जकड़ के उधर फेंकते, फिर रोता है मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो। एक मरतबा वो अपना पुराना बादशाह फेंक करके नया बादशाह लेने साहल पे आए तो जो शख्स सबसे पहले साहल पे उतरा वो ताजिर शख्स था। उसके गले में फूलों के हार डाले, गॉड ऑफ ऑनर पेश किया। उसने कहा ये क्या है मेरे लिए। कहा कि ये हमारा दस्तूर है, हम साल की पहली तारीख को यहाँ से हुक्मरान लेते हैं और आखिरी तारीख को दूसरी जानब फेंक आते। उसने कहा इतना भयानक अंजाम है तो मैं तुम्हारा बादशाह बनने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा तू चाहे ना चाहे बांध के भी तख्त पे बिठाना पड़ा, ये हमारा ज़ाब्ता है। अजीब कहानी। उसने कहा मैं तो ताजराना गरज से आया हूँ, मैं तो कोई उमूर सल्तनत और सियासत से आगाह ही नहीं है। उसने कहा हमारे बंदे लगे कवानीन है, उसके साथ आपने काम करना होगा। और उसने कहा हर सूरत में जो है वो तुझे ये करना पड़ेगा। फंस गया। उसने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि साल भर मेरी बात तो मानोगे। उन्होंने कहा हाँ आप हुक्मरान हैं लेकिन आप कवानीन में तहरीफ नहीं कर सकते, तरमीम नहीं कर सकते, तब्दीली नहीं कर सकते, अलबत्ता आपके इंतज़ामी उमूर मानने के लिए हम पाबंद हैं। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तख्त पे बैठ गया। रूमी लिखते हैं कि जो भी तख्त पे बैठता और बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर कंपेन चलाए, बग़ैर इलेक्शन लड़े, तो वो तो फिर भूल जाता खुशी से और ऐशो इशरत करता। लेकिन ये पहला शख्स था जब तख्त नशीन हुआ तो इसने कहा बल्दिया के मुलाजिमीन बुलाए जाएं। बुलाए गए। कहा जाओ उस जंगल में जहाँ बादशाहों को फेंक के आते हो वहाँ के कांटे और झाड़ियाँ काटो। और पुलिस के कमांडोज बुलाए। कहा जाओ वहाँ जाके जो मूजी जानवर हैं उनको कत्ल कर दो। मेमार बुलाए। कहा जाके वहाँ खूबसूरत महल बनाओ। माली बुलाए। वहाँ जाके बाग लगाओ, फल लगाओ, फूलदार, सायादार, समरदार दरख्त लगाओ। हुकूमती मशीनरी, पूरी हुकूमती मशीनरी उस बाग के कांटेदार दरख्त कटवाने, वहाँ के मूजी जानवर कत्ल करवाने और वहाँ कुएँ खदवाने, महल बनवाने और फलदार, फूलदार, सायादार दरख्त लगाने में सर्फ कर दी। जब साल की आखिरी तारीख हुई तो वो जंगल जहाँ बादशाहों को फेंका करते थे वो जंगल नहीं रहा था, वो एक बाग बन चुका था। और ये जंजीरें लेकर आए तो उसने कहा मुझे जंजीरें ना पहनाओ, मैं खुद चल के जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए इस तख्त पर बैठ कर के वो अपने लश्कर भेज के वहाँ के कांटे, वहाँ के थोहर, वहाँ के मूजी जानवर, वहाँ के ख़तरनाक जानवर जिनका वहाँ रेन बसेरा था उनको काटता रहा, कत्ल करवाता रहा। तो उसने कहा कि मैं खुद चल के जाने के लिए तैयार हूँ। रूमी कहते हैं जो काफिर है वो दुनिया के तख्त पे, जो फासिक और बदकार है वो दुनिया के तख्त पे मौज करता है और जब वक्त आखिर आता है तो उसको जब जंजीरों में जकड़ के ले जाना चाहते हैं फरिश्ते तो वो कहता हाय मुझे किधर ले जा रहे हो। और बंदा मोमिन, बंदा साले इस दुनिया के तख्त पे आराम से नहीं बैठता, यहाँ बैठ के अपने आमाल के लश्कर भेज भेज के कब्र के कीड़े मकोड़े ख़त्म करवाता रहता है, वहाँ बाग लगवाता रहता है। और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो वो कीड़े मकोड़ों का घर नहीं रहता बल्कि रोज़ा तुम में रियाज़िल जन्ना बन चुकी होती। और वो कहता है देर ना करो मुझे जल्दी ले जाओ, मैं खुद चल के जाने के लिए तैयार हूँ। रुबई बिन हराश सारी ज़िंदगी हंसे नहीं, फरमाते थे क्या खबर मेरा अंजाम क्या होगा। जब तक ये यकीन ना हो कि मेरा अंजाम क्या, उतनी देर तक धड़का लगा रहे, डर लगा रहे। ये मुसलमान की ज़िंदगी है, मोमिन की ज़िंदगी है।